वेदों में छिपा है परमात्मा का ज्ञान, लेकिन कोई नहीं जानता सृष्टि के रचयिता यीशु या कबीर है। सुख की कौन से की खोज करें, आओ भगवान को जाने। गुरु तथा परमात्मा को समान पहचानना चाहिए। जन्म मरण से पापों का नाश कौन कर सकता है, आओ परमात्मा कैसे मिलेगा ये जाने। वेदों में छिपा है परमात्मा का भेद, सतलोक में कौन सा सुख है, और जीवन रक्षक कबीर परमेश्वर के बारे में मुक्ति कौन सी हमें चाहिए। भक्ति की लालसा क्यों मन में रहती है। गीता में श्री कृष्ण किस तत्वदर्शी संत के बारे में कह रहे हैं, भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। सभी प्रश्नवाचक चिन्ह हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर सत साहिब। अब भयभीत हो जाता है युधिष्ठिर कि महाराज फिर हमारी यज्ञ कैसे संपूर्ण होगी, होगी। एक संत है इधर, छोटी जाति में है, उसका सुदर्शन नाम है। नीची जाति वाले को सुपच कहते हैं। वाल्मीकि यानी भंगी के घर में जन्म है, और वो संत आवे तो बात बन सके। तो वो कहने लगा युधिष्ठिर के उधर हमने अर्जुन जी को भेजा था, उससे पूछते हैं। वो कह के आए कि नहीं संत को। अर्जुन बुलाया, कहने लगा भाई आपने वहां कोई संत होंगे, उधर कह के नहीं आए उनको। हैं जी संत, पर वो तो अभिमानी बहुत है। के बात है? कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने उनसे कहा था कि हमारी यज्ञ में चलिए महाराज। तो वो कहने लगे कि 100 यज्ञ का फल मुझे दे जो पहले, तब मैं थारे यज्ञ में भोजन पान चालू, क्योंकि तुमने इतने पाप कमा रखे से और उसके उपलक्ष्य में तुम ये धर्म कर रहे हो, भाई हम भोजन खाने नहीं जाए। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये जवाब दिया। भीम कहने लगे, तो भीम ने से कहा, तो उन्होंने बोला जी वो तो न्यू कहने लगा कि 100 यज्ञ का फल दे मैं जब चालू। मैंने कहा कि मारी तो प्रथम यज्ञ, और देख लियो थारी इच्छा होता आ जाओ, आपने तो उल्टी आंट लगा दी। तो कृष्ण जी कहने लगे संतों को ऐसे नहीं कहा करते, और या मेरे को बताना चाहिए था अपना आकर के कि कोई संत ऐसे बोला, मैं समाधान बताऊं। वो अजीब के बना, मेरे साथ चलो। खुद भगवान कृष्ण नंगे पैरा और 500 पांडु राजा 6 के 6 चले जाते हैं, और जाकर के उस समय क्या हुआ, वो सुपच सुदर्शन कौन था थोड़ा सा विवरण दूंगा। वो सुपच जो था वो सुदर्शन बंगी जाति में, छोटी जाति में। वैसे संत तो हम तो नहीं मानते जात को, पर जो फीत लागगी वह कहनी पड़े। वाल्मीकि महर्षि भी हो गए, पर भी वाल्मीकि कहना नहीं छोड़ा उसका। तो वो कबीर साहब के शिष्य थे। अब प्रश्न उठेगा कि कबीर साहब और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे कबीर साहब, वो उनके शिष्य थे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के उपासक थे। अब जैसे हम जिसके उपासक हैं उतना लाभ लेते हैं। जैसे डीसी से मेल हो रहा है तो डीसी ताई का लाभ मिल रहा है हमें, मुख्यमंत्री से मेल है तो मुख्यमंत्री ताई का हम लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लाभ जरूर ले रहे हैं। और जिसका प्रधानमंत्री तो मेल हो रहा है वो न्याराय संत, वो सिफारसी न्याराय पाओगा। तो इस प्रकार वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जैसे आपको व्याख्या करी थी, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म के उपासक कबीर साहब और अवतार कबीर साहब थे। कबीर साहब यानी करुणा में से नाम ले रखा था सुपच सुदर्शन ने। उस दिन जिस दिन कृष्ण भगवान और 5 वो पांडव उनको बुलाने के, आमंत्रित करने के लिए जाते हैं, तो कबीर साहब ने अपनी शक्ति से उस सुपच सुदर्शन को कहीं दूर भेज दिया किसी कामवश, और वहां उसका रूप बनाकर खुद बंदी छोड़ बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जाते हैं, जाके लंबी दंडौत करते हैं जैसे हम करते हैं आस्तीन ग्रंथ साहब के सामने और संतों को। इस प्रकार 5वों ने, जब कृष्ण भगवान ने दंडौत करी तो 5वां ने उनने भी करनी पड़ी। तो उठ कर कहते हैं, सुदर्शन जी कहने लगे कि कैसे आए त्रिलोकीनाथ इस गरीब की कुटिया पर। तो भगवान कृष्ण बहुत सात्विक और सतोगुणी प्रधान है। कहने लगे महाराज आपकी महिमा ने कौन जान सकता है, अब मैं आपको आमंत्रित करने आए हैं कि हमारी यज्ञ में चलिए। तो भगवान कबीर साहब कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं
कि भगवान कृष्ण बात ऐसे है कि ये भगत जी आया था 4-5 दिन हुए जब भीम का नहीं, क्यों भीम तो नारा पछाण में आवे। अग इसको मैंने कही थी कि भी मैं यज्ञ में जब चालूंगा मैंने 100 यज्ञ का फल दे दो। कि भगवान कृष्ण तो सारी जाने थे। ने बोले महाराज आप ही की वाणी है, क्योंकि जो कबीर साहब ने शास्त्र ईब लिखे हैं ये चारों युगा में लिखाए हैं जो के तो आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे ओ हे यज्ञ समान। अब जितने भी भक्तात्मा, चाहे करोड़पति, चाहे कोई बड़ा अफसर, चाहे कैसा भी है गरीब, जो यहां से सतभाव से सत्संग समागम में आया है, अपने अहंकार अभिमान में त्याग कर, तो उसको एक एक कदम का फल एक यज्ञ के समान है। ये संतां की वाणी है। तो इस प्रकार कहने लगे महाराज आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे वो है यज्ञ समान। ये सतगुरु आप अपने 100 यज्ञ ले लो और बाकी मारे दे दो जोड़ी में, हमारा भी उद्धार हो जाए। इतने विनम्र भाव से भगवान कृष्ण प्रार्थना करते हैं। ये मानता का सबूत होता है। जिसमें ज्यादा शक्ति और भक्ति होगी वो नम्र ज्यादा होगा, और जिसमें कम होगी वो उखड़ सुखड़ सा बोला करे, करड़ा करड़ा रहा करे। भगवान कृष्ण जो से बहुत विनम्र और 3 लोक के सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी प्रधान। जैसे बरबू जी ने छाती में लात मार दी थी इनके, और फिर भी उनकी टांग पकड़ के बोले ए महाराज इसे बज्जर के और फूल के सी लात लागी कदे टूट ना गई हो, आपका दर्द तो नहीं हुआ। और मारे के साथ उसकी पकड़ कर टांग मनमाना मरोड़ दे और गेलम गुत्थम गुत्था खुटम खुटा, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इतने विनम्र और सतोगुणी भगवान कृष्ण विष्णु जी है। तो कहने लगा मैंने इनसे कहा था कि 100 यस। अच्छा, फिर ने बोला भी बात तेरी ठीक से। प्रसन्न हो गए भगवान कबीर साहब और ने बोला वह चाल में चालना, और अपनी सुमरनी माला थी खुट्टी पर टंगरी थी। भीम ताई ने बोले भाई भीम एक सुमरनी ठा लाइए मेरी। अब भीम वो माला तारण जा से भीम पर माला नहीं उतरती उनकी, और पसीना पसीना हो रहा। उस भीम ने नौका हाथी भगा दिए थे और वो आज तक गोटे नहीं आ लिए, और वह उस संत की माला नहीं उतरी। जब कभी और उसके मन में भीम का यूं था कि कृष्ण जी क्या नाराजीकरण लाग रहे हैं, रिश्ते और यज्ञ पूर्ण होगी। ये भी बोले रहे भगवान कृष्ण। ये मन में विचार कर रहा क्यों उसकी टूटी सी लंगोटी, टूटे से जूते, लांडी सी लंगोटी, ढाडी बदी हुई, सावला सा रंग जैसे जंगली से होया करें, इस रूप में बंदी छोड़ बैठे। तने बोला रहा भीम मेरे में तक में शक्ति ना पर सुमरनी ना उतरती भी रात्रि जान गया कि तो जाने से शर्मागत ले नाड़ कर ली, और महाराज ने उठकर अपनी सुमरनी ठा ली, चाल पड़े। अब यज्ञ मंडल में आ जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ऊपर स्टेजा बैठे, बड़े बड़े लाल लाल लत्ते पर कर 5-5 तिलक ला कर 6-6, और उस बूढ़े से महात्मा ने देख के भीतरे भीतर तांस से अगले से शेर यू बजाओगा इनका संख है, पर ऊपर तो प्रकट नहीं कर रहे। तो कृष्ण जी द्रौपदी ते कहने लगे द्रौपदी बाण अच्छा सुथरा भोजन बना दे। इस महापुरुष ने जय रुचि से भोजन खा लिया ना थारा शंख बाजेगा। अब मन में ये संख्या द्रौपदी का भी आ गई थी कि इसी इसी विद्वानों से ऐसे ऐसे जो शब्द बैठे अरे तना बाज जाइयो, मन में विक्षेप जरूर आ जाइयो, मन बहुत खतरनाक चीज है। फिर भी उसने रोटी जी ला कर बनाया भोजन, 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और लाकर चांदी की थाली में न्यारी न्यारी कटोरिया में और रख दी। अब भगवान कबीर साहब ने यानी सुदर्शन जी ने के करा, क्योंकि वहां सुदर्शन को के रूप में आए थे, सुदर्शन ही का चलेगा यहां पर। अब कई प्रमाण हम आपको बताएंगे जैसे कि संत क्या कर देते हैं अपने भगत को उदाहरण खातिर। तो सुदर्शन जी ने के करा, वो सारी जो किसी में खीर था, किसी में हलवा था, किसी में किसमिस और तरह कई प्रकार के पकवान बना रखे थे, 36 प्रकार के, वो सारे ज्यों के त्यों एक थाली में इकट्ठे कर लिए थोड़े थोड़े जितने खाने थे, और उसकी खींचड़ी सी रड़ा ली, जैसे ने सारे गथोड़ में थोड़ दिए यानी रड़ा लिए। और द्रौपदी ने देखी बैठी बैठी अकबर ने इतने जी ला कर भोजन बनाया से, और संत खाओगा और सराओगा उंगली चाटेगा, इसने कदे खाई भी ना होंगे इसे भोजन। और जब उसने नो देखा कि मेरी तो 2 घंटे की आंख खुदाई चूल्हे आ गए धुम्मे में,
और इसने जो है ना यो सारा जो है खिचड़ी बना ली, इसमें स्वाद का भी ना बेरा, यो कित के शंख बजावेगा, यो गलीज, यानी मन बहुत को सुता के विचार करगी एक सेकंड में कि इसने जो ना खान का भी ना बेरा, यू कहां के शंख बजावेगा, इसने लाए इसे पकड़ के, ये बहुत को सुता है। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, अर ले डूबे दरिया में फिर जात छूट। एक बार कुकर्म करवा दे, लठ बजवा दे, मुकदमा करवा दे, फिर भारा हो जाने का हमारा समझौता करवा दे। तो पहले कबीर साहब ने कहा पहले समझौता कर लो ने, 2 गाल दे दे, अपना कान बोझ ले, 2 मार ले, जब भी सब्र कर ले तो भी बढ़िया रहोगे उन मुकदमाते हैं। और आज तीन किसी की इज्जत ना रही सही ने, जो राज्य हो लिए वो भी आखिर में लठ बजा बजा कर मर कर कुत्ते की जुनी में जा ली। तो भाई द्रौपदी के मन में बहुत विक्षेप आ गया। तो क्या किया उस संत ने, सुदर्शन जिया ने 5 बार वो भोजन खाया, 5 ग्रास में वो खा गए सारे को, और 5 बार शंख ने आवाज करी। अब युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ कि महाराज जी मौज होगी, शंख बाज गया। कृष्ण जी ने बोले ना इब्बा नहीं बजा भाई, ये तो अखंड बजाएगा, और स्वर्ग तक इसकी धुन जागी, इतनी प्रेम से बजेगा यो। और जब यज्ञ संपूर्ण होगी, अब युधिष्ठिर का फेर मुंह उतर गया, अकीब किसने ढूंढ कर लाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ना और कुछ नहीं ढूंढना, इस संत के बराबर 3 लोक में कोई शक्ति नहीं। को वर्णन कर रखा गरीबदास जी ने कि इस वाल्मीकि के वो वाल्मीकि ने जिसने गीता लिखी थी ना, ये रामायण लिखी थी, वो वाल्मीकि जो भंगी के घर में जन्म होने के नाते से उसको वाल्मीकि कहा गया। सुदर्शन भी कहा, सुपच भी कहा, सुदर्शन नाम था वैसे सुपच भी कहा। नो बोले इस वाल्मीकि के बालसम, इस सुदर्शन के बालसम ना ही 3 लोक, ये इतनी शक्ति का संत है। पर ना जच्चे तने बोला द्रौपदी तेरे मन में कोई कमजोरी आई से, और नौकरी इसके 5 धो के पी ले, जब थारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और ना फिर मन में मत ना कहिए। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज कबीर साहब के द्रौपदी ने उस बूढ़े से संत की 5 धोए चरणामृत लिया, और फिर देखे जब आधा द्रौपदी ने पी लिया ना, जब कृष्ण भगवान ने बोले द्रौपदी देखे मेरे मन ने दे दे थोड़ा सा, आधा उस चरणामृत को भगवान कृष्ण ने पिया, उस सुदर्शन के चरणामृत को। यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करता रहा कि उस अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे कबीर साहब के शिष्य उस चूड़े का, जिसने हम वाल्मीकि और भंगी और नीच जाति का कहते हैं, संता का नीच नहीं जात नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऊंच नीच इस विद है लोई, और कर्म कुकर्म कहां में दोई। बूंडे काम करनिया, नीच काम करनिया चाहे ब्राह्मण जाति का वो नीच है, और अच्छे काम करनिया चाहे समाज उसके क्या की फीत ला रहा है वो ऊंच है। ये बसंता के लक्ष्य बताने की विधि है। तो उस समय वो शंख जो ही चरणामृत लिया तो वो शंख अखंड बाजता है बहुत देर तक, और स्वर्ग तक उसकी झनकार सारी पृथ्वी पर घूम जाती है जब वो यज्ञ संपूर्ण होता है। तो उस भगत ने यह भी प्रश्न किया मेरे से, नकलोई गांव का है वो, कहने लगा जी ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि वो सुपत सुदर्शन ईसा क्या होगा जिसने कृष्णता ही कोई फेल कर गया। ऋषि इसी विद्वान बैठे थे, सारी महाभारत को फेल कर गया वो तो नायक वो था सारी उसका, जो किसी से काम नहीं आया उसने करके दिखाया। वो क्या चीज थी मैं सारा जा लिया था भाई, जो जिसने कृष्ण से भी सुपीरियर शक्ति थी तो वह कौन चीज थी। पर ने बोला सब टाड़ मटोड़ कर जाते, और मैं कहा भाई ये प्रमाणित शास्त्र है कबीर साहब का, गरीबदासियों का, जिन्होंने महाभारत जो की जो लिखती, गीता नो की जो लिख रखी इसमें, तो क्या वह ये भी झूठ लिख सकते हैं? क्या जरूरत है उन्हें इस झूठ को झूठ लिखने की, सच को झूठ लिखने की या झूठे लिखने की? फिर तो सारे शास्त्र गलत से भी, फिर तो सारी झूठ से शास्त्र में भी। अगर आप इस शास्त्र को गलत कोई मानना कि ये गलत से, तो फिर ये सारे गलत से। और नहीं, हम सारा को सत्य मानते हैं, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अब जो किसी में ज्ञान है कि दिल्ली तक ये स्टेशन आवे और आप भी जा रहे मैं भी जा रहे हैं यहां से दिल्ली, दोनों आगे सही मिले हैं, और हम आगे कलकत्ते ताई नहीं गए, और वही आदमी फिर बतावा कलकत्ते ताई ये स्टेशन हो रहा है, क्या वो झूठ बोलेगा? नो कह मैं जा कर रहा हूं और ये स्टेशन लगा, जब यहां तक कि हमारे सारे मिल गए तो अगले भी सत्य है, पर हम ना गए हैं, नहीं मानते, वो हमारी कमजोरी से। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता रामायण
वो ज्यों की त्यों इसमें लिखी गई। और उसके बाद बताया कि भी एक परमात्मा और से, जिसने तुम भूल रहे, तीन परमात्मा, तीन लोक के मालिक, इससे ऊपर ब्रह्म, जिसको निरंजन वेद ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है। आप पार ब्रह्म की बहुत स्तुति सुनी होगी। जब दादा और परदादा दो नाम से, तो व्यक्ति भी दो से, और परदादा उस बाप ते थोड़ा दादे ते भी बड्डा से, यानी उसका बाप से। इसी प्रकार हम ब्रह्म को अन्यों का वो पार ब्रह्म से, ये अनजान आदमी ने बंडा सके कि ब्रह्म और पार ब्रह्म एक चीज से। मंत्री प्रधानमंत्री में अगर अंतर कोई नहीं जानता, वो तो नहीं मान लेगा कि एक चीज से, पर हम नहीं मान सकते जिनको ज्ञान है। तो ये बंदी छोड़ने ये कहने की कोशिश की है कि ब्रह्म तक का ज्ञान ये तीन लोक के शास्त्र सारे देते हैं। उसमें मुसलमानों के भी आ लिए और अपने हिंदुओं के भी आ लिए, क्रिश्चियनियों के भी आ लिए। जिस क्रिश्चियस की भी जो स्टोरी है वो यहीं तक का ज्ञान है। अब इस तीन लोक के, और फिर लोक तो और भी गणे मानना, हम खुद मानते हैं कि लोक तो बहुत गणे हैं, शास्त्र बताते इस प्रमाण को दे रहे। और फिर हम लोग कहे हैं कि किसी से हमने बात की, बोला शंकर भगवान या विष्णु भगवान का जो उपासक होता है वो नो का यू ए ब्रह्म से और यू ए पार ब्रह्म से। अब भाई डीसी ने को मुख्यमंत्री, या तक डीसीए से मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जब तीन लोक के का, या तो फिर शुरुआती से सारे शास्त्र ने कंधे पांदे अनंत लोक ब्रह्मांड के परमात्मा है। जब शास्त्र तीन लोक के कह, हम लोग ना यू अनंत लोक के ब्रह्म, तो या देखो जितनी इनमें शक्ति है वो गरीबदास जी ने इन शास्त्रों तक ज्यादा वर्णन कर रखा है राम और कृष्ण की, कि जितनी इनमें शक्ति है तीन लोक के भगवान में, वो तो वर्णन भी नहीं कर पा रहे ये शास्त्र, और इन्होंने कर रखी है। लेकिन इनसे ऊपर एक और शक्ति है ब्रह्म, और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म। ये ब्रह्म के अवतार है तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए। ब्रह्म ज्योत निरंजन है, ज्योत निरंजन काल है, संतों ने बताया। ज्योत निरंजन जो हम जाप करते हैं ये काल तक का जाप है, वेद उसको ओम जाप कहते हैं। और संत जो है उसको ज्योत निरंजन, अलख निरंजन। नाथ परंपरा के संत हमने देखे जाके मोगरा खड़का कर अलख निरंजन, तो वही अलख निरंजन, वही ज्योत निरंजन, वही ब्रह्म, वही ओम ओंकार, वही तक का ज्ञान। इससे ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म से पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म के अवतार कबीर साहब आए। अब ये शास्त्र ज्ञान दें, वो भी ज्ञान हमें शास्त्रों से हुआ, घर का तो नहीं किसी का। ये शास्त्र आपके पास रखे हैं, और ये भी शास्त्र है जो लिपिबद्ध किया गया। ये तो 600 वर्ष पहले का शास्त्र है, ये लाखों वर्ष पहले के भी हम सत्य मानते हैं, रह भी सत्य। और ये तो 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ शास्त्र है, कोई जो भी नहीं। और गरीबदास जी ने लिखा हुआ तो हमारे पास हाथ से मौजूद है, कोई ने सोचा बाद में मिला लियोगे झूठी साची। कई भाई न कहो रामायण में गोपाड़ पेल रखे, गोपाड़ तो उनको है जिनको ज्ञान नहीं। शास्त्र में गोपाड़ पेलन की कोई जरूरत नहीं थी। क्या हो सकता था उन संतों को इसमें गोपाड़? उस समय की जो परिस्थितियां थी आज हम मान ही नहीं सकते। आज से 100 साल के बाद कोई न्यों नहीं मान सकता कि 5 मन वजन नठानिया को आदमी हुआ होगा। और आज से 30 साल, 40 साल, 50 वर्ष पहले आम व्यक्ति 5 मन वजन न ठाकर छात पर चढ़ जाया करते थे। और आने वाले 100 साल में कोई इस बात ने स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई 5 मन वजन ठानिया क्यों ऑर्डर रह जाएंगे प्योंदसी। गरीबदास जी ने लिख रखा है इसमें कि 8 जब कलयुग का अंत होगा 15 वर्ष 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी मनुष्य की, और 5 उसमें से खंड होगा। जिस प्रकार आज हमारी 100 साल की उम्र मानकर चल रही है, 100 पूरा कोई नहीं करता। को 75 में, को 70 में, को 60 में, को 65 में, को 80 में चालते बने हैं। तो अंत जब होगा जब 20 साल की उम्र रहेगी और 5 उसमें से खंड होगा, 15 साल मर पड़ कर पूरे होया करेंगे। इतने कसूते यहां पर दुख होया करेंगे। दुख तई होना हो चुके हैं शुरू, और आने वाले समय में तो इतना दुख इस जीव को हो जाएगा, यहां कैर हो जाएगा हर जीव के ऊपर, चाहे मनुष्य है चाहे दूसरे है। तो 15 साल की उम्र होगी, 20 साल की, जिसमें 5 खंडा, और 5 साल की लड़की के बालक होने शुरू हो जाएंगे। ये समय आओगा और बेल खोल कर ये जीव रहा करेंगे मनुष्य जाति के। कोई मकान नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय वर्षा अभाव हो जाएगा और इतने जंखाड़ चला करेंगे कि भूचाल आया करेंगे, मकान बिल्डिंग रह नहीं सकती, और उसमें बिल खोद कर ये प्राणी रहा करेंगे। ये कलयुग के अंत की बात बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताई। तो प्रकरण ये चल रहा था कि हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। तो फिर क्या हुआ? यज्ञ पूर्ण हुई, युधिष्ठिर को सपने आने बंद हुए। यज्ञ धर्म करने से कर्म, शुभ कर्म बढ़ जाते हैं, माड़े कर्म खत्म नहीं होंगे।
या भूल मत करियो कि कोई नौका मैंने यज्ञ कर दिया और पिछले पाप कर्म खत्म हो गए। यज्ञ का फल अलग से मिलेगा और पाप कर्मों का अलग से मिलेगा। धर्म का जैसे यज्ञ क्यों करवाया गया, जिस प्रकार सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जा और वह ना खाई जाती होते घी घेर ले, पर जो अवगुण मिर्च का है वह भीतर शरीर में जाकर अवगुण मिर्च जरूर करेगी, खा जरूर गए। नमक जैसे ज्यादा हो गया उसमें घी डाल लिया वो भी कम हो जाएगा, लेकिन नमक अंदर जो डिफेक्ट नमक ने या फायदा करना वो जरूर करेगा। इसी प्रकार हम पुण्य कर्म जो करते हैं, पाप कर्मों को, जैसे भाई अच्छे धर्म कर रखा, आज वो करोड़पति हो गया, इस दुख तो बचा पैसे की कमी ना रही, लेकिन जो और उसके भाग्य के कर्म से वो भोगने पड़ेंगे। उसका बालक भी मर जाएगा, टांग भी टूट जाएगी, अधरंग भी मारेगा, अंधा भी होगा, चाहे करोड़पति के चाहे अरबपति हो, वह कर्म अलग से, वो सुख न्यारे कर्म का से। तो यहां तीन लोक की व्यवस्था का प्रधान ये है कि जिसे कर्म जीव करेगा वो भोगने होंगे। और ये बंदी छोड़ महाराज कहते हैं हमारी शरण माए पाछे, उस पूर्ण पर सत्पुरुष की शरण माए पाछे और सच्चे नाम का, सार नाम का जाप करनी है पाए, ये पाप कर्म खत्म हो जाया करे। अब यह बात नहीं जचा थोड़ी सी कि इनमें के शक्ति होगी कि ये खत्म कर दें, ये कर सकें, और तीन लोक की व्यवस्था में ये कर्म खत्म नहीं हो सकते। क्यों? फिर गीता का ज्ञान झूठा। और ये प्रमाणित से त्रेता युग में रामचंद्र जी ने बाली मारा था और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आकर उसका बदला देना पड़ा। अपने कर्म ने खुद भगवान विष्णु नहीं काट सका, वो भोगे सरा। तो इनकी उपासना से आप अपने कर्म कटवाण की दबाट देखियो मत। ये कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता ना, ये गरीबदास जी के। हाँ, इनकी उपासना सुख जरूर मिलेगा, जैसे मार्गदर्शन गीता जी में किया, वेदों में कर रखा। इसके अनुसरण अगर आप करोगे तो आप इस तीन लोक में सुखी हो सकते हो, पर जन्म मरण की बीमारी तो फिर भी नहीं बच सकते। ये कबीर साहब। आज तक हमने कथाएं पढ़ी, शास्त्र ज्ञान किया, रामायण पढ़ी, महाराज भगवान राम का ज्ञान हुआ, कोई बात नहीं। और इष्टवादी होकर के हम उसके, जैसे भगवान कृष्ण जी ने कि हम लीलाएं पढ़ते हैं, उसमें कई ऐसी लीलाएं भी हैं जो कि आम व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता और अच्छा व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन हम उसको गलत नहीं मानते। तीन लोक के जो परमात्मा होगे वो जो चाहे सो कर सके। कहते हैं गरीबदास जी के सैंस गोपी का भोग कै फेर जती कह लाया, और ऐसे त्रिभुवन राय हैं एक जाके पाप लग्या नहीं, ऐसा त्रिभुवन राय। कृष्ण भगवान 16,000 गोपिकाएं के साथ भोग विलास किया। अब कई भाई कहे ऐसे कि जब वो इतने खोटे कर्म करा करता क्या कहा भगवान। अब इस बात में हम नहीं पढ़ते, वो भगवान तो वो था ही, तीन लोग के उपासक थे परमात्मा, और लीलाएं ये सारी सत असत माननिया अपनी कमजोरी में से। अब हमने उस ज्ञान को मिलाना है कि कहां तक कौन सा ज्ञान हमें श्रेष्ठ और कहां ले जाएगा। अब क्या हुआ कि बाली जोश है त्रेता युग में मारा रामचंद्र जी ने, विष्णु अवतार जी ने, और फिर द्वापर में बालिया झिमर ने भगवान कृष्ण के पांव में भाल मारा तीर, और भगवान कृष्ण अपने शरीर को छोड़कर और लोक में जाने लग गया। जब वो स्वर्ग में जाने लगा उस समय उसने अपने 500 प्रिय भक्तों को, पांडवों को बुलाया। सबने कहा कि महाराज ये क्या हो गया, जुल्म हो गया, किसने मार दिया, ला उसको अभी खत्म कर देते हैं। कृष्ण जी ने बोले ना, जो हो गया यूं तो होना था भाई। उन्होंने, और वो वहीं बैठा बालिया झिमर, हाथ जोड़े, महाराज मेरे से गलती होगी, मेरे से, मैंने तो कोई पशु समझा था। भगवान कृष्ण के पांव में एक पद्म का निशान था जिसमें बहुत चमक होती है, और मैंने वो पांव पे पांव रख के ऐसे महाराज लेटे हुए थे किसी वृक्ष के नीचे, और उसके जो फुंगड़ों में के झुरमटों में के उसने सोचा कोई मृग बैठा है, इतनी मोटी आंख वाला, और उस आंख समझ के उनके पांव में तीर मार दिया। तो कहे महाराज मेरे से गलती होगी, क्षमा कर दे, मैं पापी जी हूं, मैंने नहीं पता था भगवान है। ने बोला ना भाई गलती नहीं हुआ करती। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि ना भाई तेरा मेरा पिछला हिसाब किताब था, मैं रामचंद्र था और मैंने आप अपने स्वार्थ वश लाओ परमार्थ वश लाओ कुछ भी बात बनाकर मैंने आपका वध किया था। आपने पूछा था कि मेरा बदला कब दोगे, क्योंकि तीन लोक के अंदर अदला बदला जरूर है। तो मैंने कहा था कि भाई
त्रेता युग में, द्वापर युग में दूंगा। तो मैं अपना आज बदला दे चुका हूं और कोई तेरी गलती नहीं। अब युधिष्ठिर भी वहां सुन रहे थे और अर्जुन भी वहीं खड़ा था, सारे खड़े थे। फिर वो बालिया झीमर चला जाता है, बालिया झीमर चला जाता है। फिर कृष्ण भगवान कहने लगे, अभी पांचों मेरी बात ध्यान से सुनो। पांचों पांडवों से कहने लगे, क्या अर्ज है महाराज कि तुम पांचों भाई हिमालय में जाकर तप करो, पांचों जने जाकर हिमालय में तप करो और अपने शरीर को वहां खत्म कर दो, गाड़ दो, गड़ा दो। अब अर्जुन प्रश्न करता, युधिष्ठिर नहीं बोलता। न बोले महाराज के कारण हो गया, हम अपने शरीर को हिमालय में क्यों गड़ाएं, के कारण से? तो वहां कहते हैं, भाई सत्संग में बात नहीं करें, कोई ध्यान से सुनो, जितनी देर सुनो, और आप नहीं अच्छी लगती तो आराम करो जाकर के, या नहीं बोलना किसी ने। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन प्रश्न करता कि महाराज हम हिमालय में क्यों गड़े जाकर, हमें कोई कारण बताओ कि आपने जो महाभारत में पाप कर्म किए हैं वो आपके समाप्त नहीं हुए, अपने शरीर को कष्ट दे करके वहां गाड़ दीजिए और आपके ये पाप कर्म कम हो जाए। अब वहां कबीर साहब कहते हैं कि अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपने गीता में सबसे पहला यही कहा था कि आपके ऊपर कोई का पाप कर्म लागू नहीं होंगे, और ये हमने फिर आप यज्ञ करी, उस समय भी आपने कहा था यज्ञ कर दो आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। 2 बार यज्ञ करी और तीसरी बार आप फिर कहते हो कि वहां पाप कर्म गड़ जाओ सारे और तप करो, आप खत्म हो जाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओनली संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।